गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप के घर पे सही से पढ़ाई कर ही रहोगे, ठीक है। और हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर बताया था जिसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, तो वो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने सही से देख ही लिया होगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में बात की थी। कीला चाहिए किसी को? अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, राइट। तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। वो जो हमारी क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है कि डॉट प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन होता है, राइट। तो उसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशन की थी। कौन कौन सी थी कि जब डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, तो हमने डिस्कशन किया था कि दोनों में से कोई वेक्टर जीरो हो तब जीरो होगा, परपेंडिकुलर होगा तब जीरो होगा, ठीक है। फिर एंगल जीरो होता है तब क्या होता है, ठीक है। उसके बीच में वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, राइट। और जो हमारी स्टैंडर्ड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होता है उनके आइडेंटिटी वेक्टर के साथ। तो सारी बातें लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एग्जांपल भी किए थे कि किस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी डॉट प्रोडक्ट की, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये जो एमसीक्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्या बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब प्रोजेक्शन आपको पता ही होगा। मान लो कि स्ट्रेट लाइन ले ली एल, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, और उस पर लाइट इस तरह से इंप्लांट कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका प्रोजेक्शन इस पे होगा, ये लाइन एल पे होगा। मतलब मान लो इतना शैडो मिलेगा हमें। प्रोजेक्शन मतलब क्या बोलेंगे, शैडो, ठीक है। जब भी किसी वेक्टर पे लाइट इंप्लांट करेंगे तो यहाँ पे इस लाइन पे हमारे पास इसका शैडो मिलेगा। मान लो ये ए वेक्टर, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट ले लिया, मतलब इनिशियल पॉइंट ए ले लिया, टर्मिनल पॉइंट बी ले लिया, ये ए वेक्टर का, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, ए बी वेक्टर। और यहाँ पे हम लोगों ने उसका शैडो ले लिया सी, मतलब ए सी जितना ले लिया, कितना ले लिया, ए सी जितना, ठीक है। और मान लो यहाँ पे उनके बीच में एंगल बन रहा हो थीटा, ठीक है। कौन सा एंगल बन रहा हो, थीटा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वेक्टर ए बी है और ये लाइन एल है, और यहाँ पे जैसे ही ए बी वेक्टर पे मैं लाइट इंप्लांट करता हूँ तो यहाँ पे हमें लाइन एल पे उसका शैडो मिलेगा ए सी जितना, ठीक है। तो ये शैडो ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वही हमें निकालना, ठीक है, ओके। अब ये लाइन जो है उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेता हूँ बी वेक्टर, मतलब ये जो लाइन एल है उसी की डायरेक्शन में मैंने ले लिया है एल। ये लाइन एल हो गई, अब तो समझ में आ रहा, लाइन एल। और ये इसी की डायरेक्शन में, लाइन एल की डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एसी निकालने की ट्राई करते हैं, तो उसके लिए पहले तो हम लोग जो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी हमें पता है वैसा ही लगाते हैं। तो क्या लगा सकते हैं, हमें एसी साइड निकालनी है तो ये साइड और ये साइड का यूज करेंगे। दैट मींस और क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड AC अपन ये क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं, तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा AB, ठीक है। मतलब AC इक्वल तो हमें क्या मिल जाएगा, AB इनटू cos थीटा, ठीक है। अब इस फिगर के हिसाब से और वेक्टर के हिसाब से हम देखा जाए तो जो AC है, AC मतलब ये शैडो लेंथ, ठीक है। तो AC की लेंथ इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगी, AB। अब यहाँ पे वेक्टर की पोजीशन ना, वेक्टर के हिसाब से देखें तो AB वेक्टर के लिए ये जो AB है वो क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। तो मतलब यहाँ पे AB जो है वो लेंथ है बच्चों, क्या है, लेंथ। किसकी लेंथ है, AB वेक्टर की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB वेक्टर इनटू cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शैडो आया हमारा AC प्रोजेक्शन, वो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इनटू cos थीटा, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस था इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट कर लिया था। फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ए बी वेक्टर का हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ए बी वेक्टर पे लाइट इंप्लाइन करेंगे तो ये मैंने ले ली लाइन एल, उस पे हमें इसका शैडो मिलेगा, वो शैडो कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। और हम लोग ने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो साइड का रेशियो वाला होता है वो। तो यहाँ पे मैंने cos थीटा लगा लिया तो क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB। हमें क्या निकालना है, AC, तो AC इज इक्वल क्या हो जाएगा, AB इनटू cos थीटा। अब यहाँ पे जो AB है वो एक्चुअल में है क्या, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया AC इज इक्वल टू AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रोजेक्शन। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो किसके बीच में ले लेंगे, थीटा बिटवीन, ये एंगल जो है, एंगल थीटा बिटवीन किसके अंदर बीच के ले लेंगे, इसके बीच में ले लेंगे हम लोग ए वेक्टर और ये बी वेक्टर के बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, मतलब जो एंगल जो बन रहा है वो किसके बीच में ले रहे हैं हम लोग, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना हो प्रोजेक्शन वेक्टर। क्या निकालना हो, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो। ये हमने तो क्या निकाला, AC। AC मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास प्रोजेक्शन आया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आया। अब हमें मान लो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कौन सा वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर। यहाँ पे तो ये AC जो आया वो प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया, ऐसा समझ सकते हो हम लोग, है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्शन वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे पास है तो सिर्फ हमें क्या लेनी है, उसकी डायरेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने आज आगे क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम कि मान लो ये हमारे पास ये वेक्टर है, एक्सरसाइज का ही था कुछ, और ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही हमें एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालना था। तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया था, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया था, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाला तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, और उसी यूनिट वेक्टर को हमने एक वाला मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारे पास क्या आ गया था, बी वेक्टर, जो हमें ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना था वो उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8 था। समझ में आ रहा कुछ? तो ऐसा हम लोगों ने कुछ किया था कि किसी की वेक्टर की डायरेक्शन में हमें मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालना है, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8। ऐसा एग्जांपल हमने किया था। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया था कि ये डायरेक्शन के लिए ए वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया था, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारे पास 8 मैग्नीट्यूड वाला और ए वेक्टर की डायरेक्शन वाला वेक्टर आ गया था, बी वेक्टर। आई होप समझ रहे हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो हमारे पास प्रोजेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड आ गया है, अब हमें क्या लेना, डायरेक्शन लेनी है। तो वो प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, मैग्नीट्यूड AC। मान लो ये AC वेक्टर ले लो, तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो क्या आ गया हमारे पास, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इनटू क्या कर लूंगा, बी कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आया ये क्या हो गया हमारा, प्रोजेक्शन वेक्टर। अब AC का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। तो AC का जो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, AB का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और B वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, B वेक्टर, B कैप को क्या लिख सकते हैं, B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है, नहीं, हमें किस तरह से याद रखना है उसकी बात बता देता हूं। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, उसको हम लोग P के फॉर्म में डिनोट करेंगे। कौन सा, प्रोजेक्शन वेक्टर को P वेक्टर ले लेंगे। अब प्रोजेक्शन बोला है तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर का
प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी, मतलब कौन से वो बता देता हूँ। मान लो हमारे पास प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो उसको हम किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर इनटू बी कैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए वेक्टर इनटू बी कैप। अब सर बोलोगे सर ये किस तरह से फॉर्मूला बना, हमारे पास तो क्या था, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन के लिए ए बी वेक्टर इनटू cos थीटा था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा था। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो सकता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए वेक्टर, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू cos थीटा ही बोल सकते हैं। ये आना चाहिए था ना आंसर में सर, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी कैप लिखा है। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है, कैसे हो रहा है वो बता देता हूं। हमें यार यही फॉर्मूला रखना है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, किसके लिए है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर। और कैसे आता है, हमारा तो आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, कुछ अलग ही आ गया, राइट। ओके ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं। ए वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा, अब बी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता चला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब यहाँ पे उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो ये क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर P। तो वो और ये क्या दोनों सेम है, देख लो आपके दोनों सेम ही है, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना हो तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है, ए वेक्टर को उसकी ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कैप कर लो, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का कैप, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। हम लोगों ने थियरिकल समझाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ये वेक्टर है, ये लाइन है, इस पे लाइट इंप्लाइन करेंगे तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, मतलब ये AC लिखना होगा, AC की लेंथ निकालनी थी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया, तो हमारे पास AC का लेंथ इज इक्वल टू क्या आ गया, AB इनटू cos थीटा आ गया। एक्चुअली में AC का लेंथ मतलब क्या हो जाएगा, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AB मतलब क्या हो जाएगा, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है, ठीक है। AB वेक्टर को हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में A वेक्टर लिखा, तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड की इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये आना चाहिए फॉर्मूला में, राइट। आंसर आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो वो क्या लिख लिया हमने, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप। लेकिन ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको डिफरेंट लग रहा था, राइट, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिया कि बी कैप को हम लोगों ने बी वेक्टर दिया तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर लिख लिया, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो रहा था तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा लिया, सिंपलीफाई किया, ये दोनों क्या आ गए, सेम है, मतलब ये एक्चुअली में सेम ही है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ठीक है। ये क्या निकाल के दिया, सिर्फ आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकाल के दिया, क्या निकाल के दिया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब जो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसका आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें प्रोजेक्शन वेक्टर इसी फॉर्मूला में, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर P वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है ना प्रोजेक्शन वेक्टर का, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, तो उसको B वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए हमें, तो क्या कर लेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A वेक्टर डॉट B कैप इनटू B कैप। तो ये जो फॉर्मूला बना वो किसका बन जाएगा हमारे पास, प्रोजेक्शन वेक्टर का। अब थोड़ा इसको सिंपलीफाई करें तो और क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर, इसको क्या लिखूं, B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू B कैप, ठीक है। और भी थोड़ा उसको सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, A डॉट B वेक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इनटू ये B वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर इनटू B वेक्टर, कौन सा आ गया, P वेक्टर। आपको ये याद रहे तो ये याद रहे तो ये, मैं तो यही याद रखने की प्रेफर करूंगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये याद रख सको तो ये ये याद रख सको तो ये, आप जो भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों सारी बात बता देता हूँ पर से। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी बात प्रोजेक्शन की कर ली, राइट। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट छूट गया है, कौन सा, एंगल के बारे में। क्योंकि थीटा जो है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, कौन सा वेक्टर, एक तो बी वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर और ए वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है कि AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इनटू cos थीटा। मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। मतलब यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है वो थीटा पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा थीटा पे। मतलब थीटा कौन सा है, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल है। मान लो पहला केस ले लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा जो AB वेक्टर है और ये हमारी लाइन L है, वो क्या ले लीजिए हमने, B वेक्टर लिया, राइट। तो AB वेक्टर का पोजीशन की बात करें, पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पोजीशन ऑफ वेक्टर, मतलब सॉरी पोजीशन प्रोजेक्शन, क्या बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर की बात करो तो क्या हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट इंक्लाइन करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा प्रोजेक्शन हमारा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर इज इटसेल्फ ऑफ AB वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपना ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा AB वेक्टर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चेंज हो सकता है क्योंकि उनके बीच में एंगल है, राइट, तो उसका प्रोजेक्शन कम या ज्यादा हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब भी आपका एंगल 0 होगा तो क्या होगा, वो सेम इटसेल्फ ही आ जाएगा, AB वेक्टर ही आ जाएगा, राइट। अब मान लो सेकंड केस थीटा इक्वल टू पाई ले लेता हूँ तो ऑब्वियस है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना, ये ऑब्वियस है, AB वेक्टर की तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, BA वेक्टर हो जाएगा, प्रोजेक्शन आपका क्या हो जाएगा, BA वेक्टर, ठीक है। तीसरा और इंपॉर्टेंट, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो या 3 पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2 होगा। मतलब आपके दो वेक्टर इस तरह से हो सकते हैं आपके, तो ये B वेक्टर आ गया और ये A वेक्टर, इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है, पाई बाय 2 और यहाँ पर 3 पाई बाय 2, ठीक है। तब क्या होगा, आप ध्यान से देख सकते हो, तो तब क्या हो जाएगा, लाइट इंक्लाइन करेंगे तो कोई शैडो बनेगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, जब थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 होगा तो प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा हमारा, 0 वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 0 वेक्टर। आई होप बच्चों कि ये टॉपिक आपको समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं और प्रोजेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओके। चलो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक A वेक्टर और B वेक्टर, और यहाँ पे A वेक्टर और B वेक्टर। यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालिए, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, दोनों ही चीजें निकालने यहाँ पे भी और सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A वेक्टर ऑन B वेक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इक्वल क्या लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन को हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A वेक्टर इनटू A वेक्टर डॉट B कैप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के पास A वेक्टर तो है, B वेक्टर के B कैप के लिए क्या लिख लेंगे, A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे A वेक्टर हमारे पास है क्या है, I डॉट सॉरी I प्लस J प्लस K वेक्टर डॉट 2I, तो यहाँ पे हमारे पास B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है।
अब बच्चे यहाँ पे देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम लोगों ने कल सिखाया था आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। ठीक है, तो वही कर लेते हैं फिर से। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय ये कितना हो गया हमारा 14। तो ये कितना आ गया हमारे पास 6 अपॉन अंडर रूट 14। ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब लोगों ने क्या बोला था कि अब प्रोजेक्शन वेक्टर निकालो तो क्या कर लेंगे इसी मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग क्या कर लेंगे डी कैप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर पी वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला थोड़ा ए वेक्टर डॉट बी कैप इनटू बी कैप लिख सकते हैं। यही चीज तो हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर है। तो ये कितना है 6/14 इनटू हमारे पास बी कैप क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, रफ कर लेता हूँ थोड़ा फटाफट। तो ये 6/14 ये बी वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस k कैप। ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था उसका √14 ही आया था। तो मल्टीप्लाई करना चाहिए तो क्या आ जाएगा नीचे 14। ठीक है, 6 × 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, अब यहाँ से काट लो थोड़ा तो ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6/7i कैप 9/7 j कैप और ये 3/7 k कैप। ये जो आया आपको हमारा क्या हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। क्या हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर। समझ में आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर मतलब प्रोजेक्शन पूछ रहा है, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूले से लगा लेंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप, सिंपलीफाई किया आंसर आ गया। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे ए वेक्टर डॉट बी कैप कर लेंगे। मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने के बी वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर जो बी है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बी कैप के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछा है, प्रोजेक्शन पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये दोनों चीजें सेम ही हुई, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर दोनों चीज सेम हुई कि आपको प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है। समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा ध्यान से वर्ड में ही पढ़ेंगे थोड़ा। प्रोजेक्शन पूछा या फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी पूछा, ये दोनों चीजें क्या होगी आपकी सेम होगी। लेकिन जब आपको पूछा जाए प्रोजेक्शन वेक्टर निकालिए तो आपको क्या निकालना होगा पी वेक्टर, और यहाँ पे क्या निकालना होगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जाम में ये दोनों चीजों की वजह से बहुत सारे लोग अपने मार्क्स गवा लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन जो मैंने किया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उनके बीच में ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर कितना हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख लिया मैंने। डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के साथ, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 और ये माइनस 1, तो ये कितना आ गया 6, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। मतलब बच्चों आपको समझ में आ रहा है कुछ, ये पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0, मतलब वो दो वेक्टर जो है हमारे पास ये बी वेक्टर और ए वेक्टर,
वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तभी जब उनका मैग्नीट्यूड की बात की तो क्या आया, 0। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि जब भी उनके बीच में एंगल 90 डिग्री या फिर 3π/2 होगा तब उनका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आ जाएगा, मैंने लिखा था p वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये प्रोजेक्शन आया 0 स्केलर क्वांटिटी, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा तो 0 वेक्टर ही लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी मार्क कट जाएंगे आपके एमसीक्यू में। ठीक है, वेक्टर पूछा है तो वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, आई होप बच्चों की दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रोजेक्शन किसको बोला जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी बोला हो तो क्या करना होगा, और प्रोजेक्शन वेक्टर की बोला हो तो क्या करना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल दो फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, आई होप बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, उसके बारे में आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। ठीक है, दो फॉर्मूला की बात की, फिर हम लोगों ने बात की जब एंगल 0 होगा तब प्रोजेक्शन क्या होगा, वेक्टर इटसेल्फ हो जाएगा। जब एंगल पाई होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो वो तो सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर की बात करेंगे तो अपनी डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर लेगा। ठीक है, ओके। और लास्ट हम लोगों ने बात की जब एंगल π/2 हो या 3π/2 होगा तब क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप बच्चों कि ये वीडियो लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।